नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान का जिले में भी दिखाई दे सकता है असर। जिला कलेक्टर ने किसानों से अगले 2 दिनों तक मंडियों में फसलें नहीं लाने का किया आग्रह। मानवता समूह सेवा संगठन ने पुलिस के सहयोग से जरूरतमंदों को बांटी राशन सामग्री। हालात सामान्य होने तक जारी रहेगा सेवा संभाल का अभियान। गुरुओं की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 10वें तरना दल सेवादारों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शराब ठेकेदारों ने शुरू की हड़ताल। आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर मासिक गारंटी शुल्क माफ करने की रखी मांग। संगरिया टोल नाका किसान संघर्ष समिति ने जिला अस्पताल के लिए पीएमओ को सौंपे लो ऑक्सीजन रेगुलेटर। एनएसएस तथा स्काउट गाइड विद्यार्थियों ने रंगोली बनाकर दिया जन जागरूकता का संदेश। आमजन से गाइडलाइन की पालना का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय के कुछ दानी सज्जनों ने मिलकर मानवता समूह नामक सेवा संगठन का गठन किया। इसके तहत पुलिस के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को राशन किटें वितरित करने का काम शुरू किया गया। मानव सेवा धर्म में आस्था रखने वाले उक्त लोगों ने बताया कि इस पुनीत कार्य के लिए अब तक 7 लाख रुपए एकत्रित हो चुके हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां माननीय मुख्यमंत्री के कोई भूखा ना सोए के आह्वान पर जिले भर में प्रतिदिन जहां हजारों लोगों को राशन किट उपलब्ध करवाई गई, जिले भर में जरूरतमंदों को भूखा नहीं सोने दिया गया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में भी समाज के भामाशाह समाज सेवी आगे आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार कुछ समाज सेवियों ने गुप्त दान देकर मानवता समूह का गठन कर पुलिस के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन किटें बांटनी आरंभ की है। गुप्त दान देने वाले दानी सज्जनों ने अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कोरोना महामारी के चलते कुछ परिवारों पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके मद्देनजर एक मानवता समूह बनाकर ऐसे परिवारों को 15 दिनों का सूखा राशन वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को जंक्शन में तथा सोमवार को टाउन में गुरुसर मार्ग पर राशन किटें वितरित की गई। उन्होंने जानकारी दी कि जरूरतमंद पात्र परिवारों को चिन्हित करने का कार्य पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है। एक सूची बनाकर उनके घर पर राशन पहुँचाया जा रहा है। इसमें पुलिस की मदद ली जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे एवं अव्यवस्था नहीं फैले। उन्होंने जानकारी दी कि इस फंड में अब तक कुल 7 लाख रुपए एकत्रित हो चुके हैं, जिनका राशन वितरण शुरू किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि इस कार्य में कोई दानदाता सहयोग करना चाहे तो ग्रुप के मेंबरों से मिलकर सहयोग कर सकता है। आज ये इम्यूनिटी ग्रुप की तरफ से गरीब लोगों को जो पहले चयनित किए गए थे उन लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। पुलिस के सहयोग और उनके पुलिस की जो टीम है वो हमारे साथ है, उनके साथ राशन वितरण करने के लिए यहाँ डोली बस गुरुसर फाटे के पास ऐसे लोग जो जिनका रोजगार का कार्य बंद है उन लोगों को चयनित करके मतलब पहले लिस्ट बनाई गई थी, उन लोगों को वितरण किया जा रहा है। 17/5/2021 को ह्यूमैनिटी जो ग्रुप है जो दान गरीबों के लिए दान के लिए राशन सामग्री वितरण करना था, उनके सहयोग से और उनके साथ जाकर ये राशन वितरण किया। तो गरीब लोगों को चिन्हित किया था हमारे स्टाफ ने, हमने खुद ने चिन्हित किया था। श्रीमान एसपी साहब के निर्देश अनुसार ये वितरण किया। आगे भी ये दानदाता आएंगे तो आगे भी ऐसे काम चलता है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर जिले में दिखाई पड़ने की आशंका है। जिला कलेक्टर ने किसानों से अगले 2 दिनों तक मंडियों में फसलें नहीं लाने की सलाह दी है। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने जिले के किसानों को आगामी 2 दिनों में फसलों को लेकर मंडी में नहीं आने को लेकर आगाह किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने और 18 मई को दोपहर कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में दक्षिण पश्चिम राजस्थान में प्रवेश करने की आशंका को देखते हुए जिले में भी आगामी 2 दिनों 18 और 19 मई में भारी बारिश होने की आशंका है। लिहाजा जिले के किसान एहतियात के तौर पर आगामी 2 दिनों तक अपनी फसलें लेकर मंडियों में न आए। साथ ही कृषि मंडियों में खुले आसमान में रखे हुए अनाज को ढककर व सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को मंडियों में खुले में पड़े अनाज को ढक रखने या किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बारिश के चलते निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। आगामी मौसम के मद्देनजर किसानों को खुले आसमान या खलियान में पड़े अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की सलाह दी है। साथ ही खेतों में लगे सोलर सिस्टम इत्यादियों को भी तेज हवाओं में नुकसान हो सकता है, लिहाजा उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। उन्होंने अंदर के समय वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। देखिए, मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी की गई थी उसमें कल
माननीय मुख्य सचिव महोदय ने एक वीसी ली थी और ये निर्देश प्रदान किए थे कि पूरे राजस्थान में भी इस चक्रवात की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, स्पेशली तेज अंधड़, ज़्यादा बारिश की समस्या। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 2 दिन का बफर स्टॉक ऑक्सीजन का हमने क्रिएट कर लिया है। अगर कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका हम उपयोग करेंगे। साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन जो कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में आ रही है तो उसका स्टॉक भी है। जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, लिक्विड ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन बनती है, वहाँ पर विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से एक टीम गठित कर दी गई है जो 24/7 उसकी देखरेख कर रही है। फिर भी विपरीत स्थितियों के लिए एक हमने जनरेटर वहाँ पे अल्टरनेट रखवा दिया है जो ऑक्सीजन का लगातार उत्पादन करेगा। साथ ही हमने CMHO को निर्देशित किया है, हमने SDM साहिबान को भी कहा है कि प्रत्येक CSC PSC जहाँ पर भी कोविड के पेशेंट एडमिटेड हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी उपयोग कर रहे हैं, उस पर जनरेटर अनिवार्य रूप से हो और स्वयं की उपस्थिति में एक बार उसको चला करके देखें। PWD SC के माध्यम से हम एक रोड क्लियरिंग टीम अलग से बना रहे हैं जिसमें सिविल डिफेंस के भी पर्सनल होंगे जो किसी भी स्थिति में, अगर रोगियों का परिवहन है या ऑक्सीजन का परिवहन है या अगर किसी आपात स्थिति में कोई रोड ब्लॉक हो जाती है तो जल्द से जल्द उस रोड को भी हम क्लियर कर सकें। ऐसी विद्युत को निर्देशित किया है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उनकी विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो। अगर फिर भी बहुत तेज अंधड़ स्थिति में कुछ पोल गिर जाते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामान हो, टेक्नीशियन हो, लोग हो, ताकि कम से कम समय में उसको हम रिस्टोर कर सकें। साथ ही किसानों से हमने अपील की है कि आज दोपहर बाद से लेके कल और परसों में ये जो अनाज है वो कम से कम संख्या में लेके आए। हो सकता है 19 और 20 को बंद भी रखना पड़े। जैसे जैसे मौसम विभाग इसकी साइक्लोन की स्थिति को क्लियर कर रहा है, हम चेतावनी जारी करते रहेंगे। उसी अनुसार मंडियों की जो क्रियाविधि है वो संपन्न होगी। एहतियात के तौर पर दिनांक 19 और 20 मई को किसानों को मंडियों में धान नहीं लाना चाहिए, ताकि अगर अंधड़ आता है, तेज बारिश आती है तो खराब ना हो, विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। कुल मिलाकर के जो मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है, जिले की तैयारी पूर्ण है और आज दोपहर बाद में सभी उपखंडों पर मॉक ड्रिल भी करवाई। विभिन्न स्थानों पर गुरुओं की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दशमेश तरना दल सेवादारों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर के श्री कर्णपुर रोड पर बाबा जीवन सिंह चौक पर लगी गुरुओं की प्रतिमा को खंडित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार को शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश तरना दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 7 मई को कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा 24 बीबी श्री कर्णपुर रोड पर स्थापित समाज के गुरु शहीद बाबा जीवन सिंह चौक पर स्थापित गुरु जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। उक्त घटना से सर्व समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। इसी तरह की एक घटना श्री गंगानगर में हुई जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। ग्राम पंचायत धोरीपाल में भी बाबा साहब की फोटो लगे बोर्ड को प्रभावशाली लोगों द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया। उक्त घटनाओं से सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में सर्व समाज की भावनाओं को आहत करने वाली घटनाओं को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कार्रवाई शीघ्र न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में यादविंदर सिंह रंगरेटा, बूटा सिंह, कुलदीप सिंह गौरख, लालचंद, राजेंद्र लखोटिया, भीमसेन परिहार, विनोद सोनी, बग्गा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया है कि शहीद बाबा जीवन सिंह की जो प्रतिमा है 14 बीबी उनको खंडित किया गया है और बाबा साहब की जो प्रतिमा है गंगानगर में खंडित की गई है। उन दोनों के विरोध स्वरूप हमने आज श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और इसमें दशमेश तरना दल द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और इससे पूरे सर्व समाज में जो संदेश है, बड़ा बुरा संदेश जा रहा है। अगर इस तरीके जो कार्रवाई जो इस नहीं की गई, मुलजिमान जो हैं, जो मुलजिमान इस तरीके से शहीदों की प्रतिमाओं को खंडित कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया या कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके संबंध में आंदोलन किया जाए। जन अनुशासन पखवाड़ा जारी रहने तक मासिक गारंटी शुल्क व आबकारी शुल्क में छूट प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार को शराब ठेकेदार लॉकडाउन के बीच एक सप्ताह के लिए शराब दुकानें बंद कर हड़ताल पर चले गए। आबकारी नीति मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, आबकारी नीति मुर्दाबाद, आबकारी नीति मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद।
जन अनुशासन पखवाड़ा जारी रहने तक मासिक गारंटी शुल्क व आबकारी शुल्क में छूट प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार को शराब ठेकेदार लॉकडाउन के बीच एक सप्ताह के लिए शराब की दुकानें बंद कर हड़ताल पर चले गए। जिला मुख्यालय पर शराब ठेकेदारों ने सोमवार को अंग्रेजी व देशी शराब गोदामों के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए आबकारी शुल्क व गारंटी शुल्क में छूट नहीं देने पर दुकानदारों के अनुज्ञा पत्र सरेंडर करने की चेतावनी दी। मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री, आबकारी विभाग व जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किए गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे शराब ठेकेदारों का कहना था कि आबकारी नीति के अनुसार मदिरा बेचान के लिए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित है, लेकिन अब राजस्थान सहित पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण करीब सभी व्यावसायिक कार्य बाधित हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से 24 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके तहत मदिरा की दुकानों में अन्य प्रतिष्ठानों को केवल मात्र सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बिक्री करने की अनुमति है। यह भी सप्ताह में 5 दिन के लिए ही लागू है। व्यावसायिक वाहनों को भी चलाने की अनुमति नहीं है। निजी वाहनों को भी इस्तेमाल करने के लिए सरकार की ओर से पाबंदी लगा दी गई है। इस वजह से मदिरा का विक्रय शून्य के स्तर पर आ गया है। शराब ठेकेदारों की ओर से दुकान का किराया निकालना व बिजली के बिल भरना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी नीति के अनुसरण में कुल गारंटी राशि को मासिक रूप से 12 माह में पूर्ति करना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के चलते व शून्य के बराबर बिक्री को देखते हुए ऐसा किया जाना संभव नहीं है। शराब ठेकेदारों ने मांग की कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अप्रैल से लेकर जब तक दुकानें संपूर्ण समय के लिए सुचारू रूप से खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक के लिए आबकारी शुल्क, गारंटी व अन्य राशियां जमा करवाने से छूट प्रदान की जाए। साथ ही जब तक जन अनुशासन पखवाड़ा जारी रहता है, तब तक की राशि संपूर्ण गारंटी राशि में से कम की जाए। शराब ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अपनी दुकानों के अनुज्ञा पत्र इस शर्त के साथ सरेंडर करने को तैयार हैं कि उनकी ओर से जमा कराई गई संपूर्ण कंपोजिट फीस, न्यूनतम गारंटी राशि व सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड किए जाएं। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, भंवर सिंह, दलीप सिंह, प्रदीप तिवारी सहित कई शराब ठेकेदार मौजूद थे। हमें मारने के लिए मान दे रहे हो, धमकी मारने के लिए अरे अभी नहीं आप हमको कह रहे हो, हमारी दुकान संभालो ना। कौन कह रहा है मेरी दुकान दो बंद कर दिया? कौन सा अपना सामान बोलो, धमकी देने का मतलब है कि हमें ये कोई पेपर है ना? आपका धमकी दे जवाब दे दिया ना। आपने जो धमकी दी है आगे भी सुसाइड करेंगे, उसके बाद में आपको मैं सुसाइड में करूंगा जाके। सबसे पहले मुझे धमकी दी है डीओ ने। नहीं आपने क्या करना है? अधिकार कटेगा बुला के ऑफिस के अंदर। इसका मतलब हम जो दुकानें हैं उनका समय जो सरकार ने 6 से 11 कर रखा है, उस समय तो लोग उठ के चाय पीते हैं और शराब पीने का समय जो शाम को 5 से 9 बजे तक होता है, उस समय हमारी दुकानें बंद रहती है। इसलिए हमारी किसी प्रकार की कोई भी गारंटी पूरी होती तो दूर की बात है, हमारी आधी से भी कम शराब नहीं बिकती है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी दुकानें जब तक कोरोना काल चल रहा है पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए। हमने 2-3 दुकानों की तो एप्लीकेशन सिलेंडर करने की लगा रखी है और 2-4 दिन में बाकी सभी दुकानों की सिलेंडर करने की एप्लीकेशन लगा देंगे। हमारे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। देसी मदिरा व इंग्लिश गोदाम के आगे बैठते हैं, इंग्लिश शराब का जहाँ से निर्गम हुआ जाता है, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति हो गई है अभी कि हमारे पास कुछ है ही नहीं भी निर्गम कर सकें माल का। सद्भावना तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हम वहाँ बैठे थे, तो डीओ साहब और हमारी जो सर्कल इंस्पेक्टर है उन्होंने हमें डीओ ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया गया। पहले तो हम आ ही नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो निर्गम कहाँ से करेंगे। फिर भी हमने जिला आबकारी अधिकारी का महत्व समझते हुए, एक जिले के मालिक मतलब आबकारी विभाग में अधिकारी है, उसके महत्व को समझते हुए जब हम डीओ ऑफिस में पधारे, डीओ साहब के चैम्बर में थे, हमने इनको ज्ञापन दे दिया और दुकानें सरेंडर करने का भी लिख के दिया था। उन्होंने ज्ञापन लेने के बाद, दुकानें सरेंडर लेने के बाद अपने चैम्बर से बाहर जाने को कहा और हमें तुरंत प्रभाव से धमकी दी कि मैं हनुमानगढ़ में तलब लगा दूंगा, पता नहीं चलने दूंगा, दुकानें कैसे चलती है सबको सिखा दूंगा, और ये जो तुम जो इधर उधर के काम कर रहे हो ना, हम क्या काम कर रहे हैं इधर उधर के? दुकानें हम खोल रहे हैं, शराब भी बेच रहे हैं ना, कोई इन्होंने कहा है शराब बेचो, हम शराब भी बेच रहे थे, उसके बावजूद हमें धमकी दे रहा है भी मैं दुकानें चलानी सिखा दूंगा सबको और सबको ऐसी तेजी कर दूंगा। ये तक हमें चैम्बर में कहा गया। तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ और पूरन जिले के ठेकेदार 2 घंटे के अंदर पूरन जिला लॉकडाउन कंडीशन में जाएगा शराब के मामले में और पूर्ण दुकानें बंद रखे, हम इसका डीओ साहब का विरोध करेंगे। तो मेरा सब आरोप विरोध आ रहा है। तो मैंने ठेकेदारों से कहा कि कोई बात करनी है तो मेरे से आके बात करो, कोई नहीं बनता है, गलत बात। तो धमकी दूंगा, मेरे ठेकेदार है, धमकी दूंगा ठेकेदारों से प्रेम से बात कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। संगरिया टोल नाका पर किसान हितों के लिए संघर्षरत किसान संघर्ष समिति ने आज जिला अस्पताल हेतु 9 ऑक्सीजन रेगुलेटर उपलब्ध करवाए। संयुक्त किसान मोर्चा संगरिया द्वारा हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन मशीन पर लगने वाले रेगुलेटर दान दिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने लगभग 37 रेगुलेटर्स का ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें से कंपनी ने उन्हें 10 रेगुलेटर आज उपलब्ध करवा दिए। इस पर उन्होंने आज सोमवार को पीएमओ दीपक मित्र सैनी को उक्त रेगुलेटर सुपुर्द किए। किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पीएमओ ने ऑक्सीजन रेगुलेटर की अत्यधिक आवश्यकता जताई थी। इस पर समिति द्वारा 37 रेगुलेटर दान में देने का निर्णय लिया गया। किसान समिति संगरिया ने हम लोगों को इन्होंने ये ऑक्सीजन रेगुलेटर्स विद ह्यूमिडिफायर दिए हैं, 10 दिए हैं। इन्होंने 37 का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी इनको 10 ही उपलब्ध हुए हैं। ये रोगियों के लिए बहुत लाभकारी हैं ताकि हम अलग अलग सिलेंडर पे ये लगा सकें। आज संयुक्त किसान मोर्चा टोल नाका संगरिया की तरफ से जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में ऑक्सीजन रेगुलेटर जिनकी सख्त ज़रूरत पीएमओ साहब ने बताई थी, वो हमारे किसान समिति की तरफ से, किसान मोर्चा की तरफ से आज 37 रेगुलेटर जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर है, वो आज हमने पीएमओ साहब को सौंपे हैं, जिससे कि ये जो महामारी है इसमें बेड जो बढ़ रहे हैं उनमें वो ऑक्सीजन रेगुलेटर काम आ जाए। सोमवार को यातायात पुलिस थाना के पास जिला राष्ट्रीय सेवा योजना तथा भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज सोमवार को यातायात पुलिस थाना के पास राष्ट्रीय सेवा योजना तथा भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एसडीएम कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एनएसएस कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार व सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य श्याम सुंदर शर्मा ने अधिकारियों को रंगोली का अवलोकन कराया। रैली में स्काउट गाइड के रोवर्स ने भी भाग लिया। रैली के दौरान शहर के आमजन को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार-बार साबुन से हाथ धोने तथा घर से बेवजह बाहर नहीं निकलने का संदेश दिया गया। रैली यातायात पुलिस थाना से आरंभ होकर लालाजी चौक, इंदिरा चौक होते हुए सुभाष चौक जाकर संपन्न हुई।
अनुशासन पखवाड़े के मद्देनजर ही जन जागरूकता के लिए जो स्काउट्स हैं और नगर परिषद के द्वारा रोको अभियान और जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज टाउन में यातायात थाने से जो है एक रंगोली प्रोग्राम की और पैदल यात्रा की शुरुआत की गई है और लोगों से ज़्यादा संदेश की जा रही है कि लॉकडाउन में सरकारी एडवाइजरी की पालना करें। आज रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हनुमानगढ़ टाउन के अंदर यातायात थाने के सामने हमने बहुत ही सुंदर रैली निकाली, जिसके अंदर स्काउट्स के, नगर परिषद के कर्मचारी हमारे और यातायात थाने के जो स्टाफ हैं उन सब ने मिलकर एक रैली का भी आयोजन किया और उसके अलावा हमने रंगोली का भी आयोजन किया, जिसमें यही मैसेज जा रहा है कि भी हम बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बार बार हाथ धोने का मैसेज हमने लोगों को दिया है ताकि हम इस कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकें। यूथ क्लब भी जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाएगा। क्लब सदस्यों ने बताया कि सोमवार को वितरण के लिए राशन सामग्री की किटें तैयार की गई। कोई भी भूखा ना सोए, जरूरतमंद के घर भोजन पहुंचे। इस अभियान के तहत यूथ क्लब सोसाइटी हनुमानगढ़ द्वारा जन सहयोग से राशन वितरण अभियान के तहत सोमवार को क्लब सदस्यों द्वारा सामान की किटें तैयार की गई। क्लब के सदस्यों ने बताया कि यूथ क्लब द्वारा पिछले लॉकडाउन में भी आमजन के लिए राशन व भोजन की व्यवस्था की गई थी और इस वर्ष भी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए 25 अप्रैल से सड़कों पर रहकर तपती धूप में आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस का सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्लब सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेकर इस वर्ष पुनः राशन वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। सोमवार को क्लब सदस्यों के सहयोग से लगभग 50 किटें तैयार की गई। इसमें 15 दिन का राशन, सब्जी, तेल व अन्य घरेलू सामग्री डाली गई है। क्लब सदस्यों ने बताया कि क्लब का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाना है। इसके तहत राशन वितरण अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि क्लब के सदस्यों द्वारा हर राशन किट के साथ 4 मास्क व 1 सैनिटाइजर भी आमजन को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्लब सदस्यों द्वारा विशेष सर्वे टीम का गठन करते हुए जरूरतमंद परिवारों का सर्वे किया गया है। इसमें से चयनित परिवारों को राशन का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक किट पर लगभग 600 रुपए लागत आई है। क्लब सोसाइटी की ओर से हर घर पहुंचे अन्न, कोई भूखा ना सोए मुहिम चलाई गई है। उसी के दौरान आज यूथ क्लब द्वारा हर घर तक अन्न पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है और हमारी कोशिश है, हमने जैसे पीछे सेवाएं दी हैं, चाहे वो ब्लड की हो, समाज में किसी बेटी की शादी की हो या कहीं भी किसी परिवार को, असहाय परिवार को हमारी ज़रूरत हो, यूथ क्लब हमेशा उसके साथ खड़ा है। और आज इस महामारी के दौर में हमने ये प्रण लिया है कि हर घर तक हमने भोजन पहुंचाना है ताकि कोई भूखा ना सोए। हमारी मुहिम का यही उद्देश्य है कि हमने हर व्यक्ति के घर तक अन्न पहुंचाना है। यूथ क्लब द्वारा राशन किट की व्यवस्था की गई है। 15 दिन का राशन यूथ क्लब द्वारा दिया जा रहा है सभी, और हमने गरीब तबके या मजदूर परिवार जो हैं जिनका कार्य कई दिनों से ठप पड़ा है या जो भी है कार्य नहीं चल रहा है उनका, और जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है उन परिवारों को यूथ क्लब द्वारा सहायता दी जा रही है। और 15 दिन के हमारे द्वारा 15 दिन का राशन पैक करवा दिया गया है। 15 दिन के बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन परिवारों को, या लॉकडाउन बढ़ता है 15 दिन के बाद, 15 दिन का और लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके 15 दिन का और राशन वितरित हमारी यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा करवा दिया जाएगा। यूथ क्लब सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है ज़रूरतमंदों की सहायता करना है, इसलिए हम सभी टीम मेंबर द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।